Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। भारत के ग्लोबल एआई समिट ने पूरे विश्व को चौंका के रख दिया है। नाउ इंडिया, मैंने आपको पहले क्या बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू कॉलोनियल स्क्रिप्ट। किस तरह कॉलोनाइजेशन को वापस भारत में किया जाए, जब पूरी दुनिया में किया जाए एआई के थ्रू। लेकिन भारत ने वो पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। अब भारत में 26 से ज़्यादा ऐप्स लॉन्च हुई हैं और भारत अपना खुद भी लोकलाइज एलएलएम बना रहा है, विच नोबडी हैज़ मेड इट। लोकल एलएलएम, ग्लोबल एलएलएम। देखिए, जो मोस्ट ऑफ द एलएलएम जो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो जो बनाता है उसके लॉजिक से बनता है। जैसे ग्रॉक आप यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, बिल्कुल मत यूज़ करिए। मेरा आपसे विनती है, आप बिल्कुल मत यूज करिए। अपने बच्चों को बोलिए नहीं यूज करें। सर्वम एआई को यूज करिए, या फिर कुछ हद तक अगर आपको देखना है तो परप्लेक्सिटी एआई यूज करिए, लेकिन ग्रॉक को यूज मत करिए, या फिर आप चैट जीपीटी को यूज मत करिए, क्योंकि ये ग्लोबल मॉडल्स हैं और इसमें कहीं ना कहीं आप लोग वेरीफाई करते हैं ना, @ग्रॉक, प्लीज वेरीफाई। फॉर वेस्टर्न थिंग्स यस इट वर्क्स वेल, लेकिन भारतीयों के लिए वो ठीक नहीं है। तो अपने बच्चों को भी चैट जीपीटी से दूर रखिए। और ये जो समय है, अगर आपको सही में मेरी बात अगर आपको सुननी है, हैंड राइटिंग पे फोकस करिए, अपनी भारतीय भाषा। जैसे मैं अपने सारे नोट्स जो होते हैं मेरे देवनागरी में बनाता हूं। मैं इंग्लिश भी देवनागरी में लिखता हूं। उसका मेरे पास बहुत एडवांटेज रहता है, मैं किसी का नाम को मिसप्रोनाउंस नहीं करता देवनागरी में लिखने से। अगर कोई देवनागरी होती है स्क्रिप्ट का नाम, भाषा अलग होती है, स्क्रिप्ट अलग होती है। स्क्रिप्ट ही आपका माइंडसेट को करता है। जब आप बच्चों को बोलेंगे कि वो जो भी पढ़ें वो उसको लिखें, तो वो चीज़ उनके अंदर आ जाती है और उसके बाद से दे कैन बी मच बेटर। जैसे हम पहले बोलते थे नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे जो है भगवद गीता में मेरे नोट्स मेरे पास 1995 से है, 1995, जब मैं 19 साल का था, तब से है मेरे पास। ओके, और तब से मैं नोट्स बना रहा हूँ। मैं वो नोट्स जब पढ़ता हूँ मैं गीता के, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उस समय मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी और अब क्या है। इसलिए नोट्स बनाइए सब चीज़ के लिए। मैं अपनी जब बुक्स लिखता हूँ तो पहले मैं पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाता हूँ। मैं अपनी बुक्स खुद टाइप करता हूँ, तो इसलिए मुझे याद रहता है मैंने क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा है, किस बुक में लिखा है। 17 बुक्स हैं, लेकिन मैं हर जगह लिखता हूँ। ऐसे वही आपको करना है, उसी से एआई बनता है। और आपको देखें, आपने योगदान देखा होगा कि अब सैथोलॉजी बुक्स आर कंसिडर्ड ए रेफरेंस इन एआई। आप कोई भी सर्च करते हैं तो सैथोलॉजी का भी रेफरेंस आता है अंदर। वो सारी मेरी बुक्स को पढ़ रहा है। जो चैट जीपीटी है, ये जो मॉडल्स हैं, बुक्स मेरी पढ़ रहे हैं। मैंने लाइसेंस नहीं दिया है, बट दे ओन द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। अमेजोन और ये सब ओन करते हैं, सो दे आर रीडिंग इट। आई नो दैट दे आर रीडिंग इट, क्योंकि वो सेम नेम आने शुरू हो गए हैं अभी बहुत जगह पे। तो स्पेशली गूगल जेमिनाई में और अदर प्लेसेस में, जहाँ पे मेरी बुक्स गूगल पढ़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो फ्री स्पीच हो। मैक्रोन ने तो बोल ही दिया, नो सच थिंग फ्री स्पीच। कहीं भी ऐसा नहीं है कोई आपको पढ़ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है। सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को, अपने बच्चों को लिखने, अगर आप एडल्ट हैं तब भी आप लिखिए। चैट जीपीटी में सर्च नहीं करिए ज़्यादातर, कहीं पे भी सर्च मत करिए, रिसर्च करिए। अगर इंडियन प्लेटफॉर्म से रिसर्च कर सकते हैं, बुक्स बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं तो करिए, उसको लिखिए, और उससे वो डायरेक्ट आपके कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं कि अब जो है भारत के एआई का अगर आप देखते हैं इसका, तो सर्वम विजन, बुलबुल V3 is the 22 Indian languages main natural voice. सर्वम आर्य एंड संवाद, रियल प्रोडक्शन एजेंट्स फॉर बैंकिंग बुकिंग सपोर्ट। काजे स्मार्ट ग्लासेस, दिस आर एआई वेरेबल जो मोदी जी ने भी पहना उसको। और सो दिस इज LLMs built in इंडिया। अब इस पे थोड़ा और हम देखते हैं आगे क्या है। जो एआई जो है, एनवीडिया ने अब बोला
इंडिया इज मूविंग फ्रॉम एन एआई कंज्यूमर टू ए ग्लोबल एआई फैक्ट्री। तो हाईटेक में इंडिया इज बिकम द होम, नॉट अमेरिका। अमेरिका इज नॉट द ग्लोबल एआई फैक्ट्री, इंडिया इज अ ग्लोबल फैक्ट्री, दैट इज एनवीडिया इज सेइंग, अमेरिकन फर्म इज सेइंग। और सॉवरन एआई जो भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पुल फॉर इंडिया। सॉवरन एआई जो भारत का खुद का एआई होगा। नाउ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ये एनवीडिया का स्टेटमेंट है, टाटा, विप्रो, इंडस्ट्रियल कैडेंस, सीमेंस, सिनॉप्सिस, तो नेशन का एआई बूम क्रिएटेड बाय और एक्सेलरेटेड बाय एनवीडिया, CUDA X एंड एनवीडिया ओमनीवर्स लाइब्रेरीज। तो एनवीडिया का सस्टेनेंस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया। चाइना इज मेकिंग हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का लाइफ स्टाइल जितना हो सकता होता है, लेकिन विदाउट द सॉफ्टवेयर। तो ऐसा मैं देखता हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट्स विल बी यूजिंग इंडियन एआई टू फंक्शन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, और कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा। और संस्कृत बेस्ड एआई यूनिवर्स इज मोर एक्स्टर्म की पूरे दुनिया के कल्चर्स को इंटीग्रेट कर दे, संस्कृत बेस्ड एआई। तो इसलिए देवनागरी को पढ़िए, देवनागरी लिखिए, और देवनागरी में ही भारतीय शास्त्रों को पढ़िए। तो इससे क्या होगा कि अब जैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। तो डोंट गो बाय द प्रोपेगेंडा ऑन द सोशल मीडिया बाय दिस पाकिस्तानी एलिमेंट, चाइनीज एलिमेंट, दे आर जेलस। और जेलसी जो है ना, सबसे पहले उसी को मारती है जो जेलस होता है, क्योंकि उसके मन में चिंता भर जाती है, कुंठा भर जाती है, वो काम ही नहीं कर सकता। तो जेलसी, अब ये देश तो ऐसे ही चलने वाले हैं थोड़ी दिनों में, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट एनीवेयर। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने फ्रेंडशिप बनाई है पूरी दुनिया में। सो दिस फ्रेंडशिप की वजह से दुनिया कोऑपरेट करना चाहती है भारत के साथ, आपस में लड़ती है और भारत के साथ दोस्ती करना चाहती है। दिस इज अ गोल्डन पोजीशन फॉर इंडिया एंड दिस इज द सक्सेस ऑफ नरेंद्र मोदी जी फॉरेन पॉलिसी। और मैं न्यूट्रल धार्मिक तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट लेफ्टिस्ट नॉर आई एम राइटिस्ट, आई एम ऑन द धार्मिक विंग। ओके, आई एम नॉट लेफ्ट विंग नॉर राइट विंग, आई एम ऑन द धार्मिक विंग। मेरी लॉयल्टी है वेदों के साथ, पुराणों के साथ, रामायण के साथ, महाभारत के साथ और हमारे शास्त्रों के साथ। बहुत अच्छा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, बिकॉज वी हैव टू सी गुड इन आवर कल्चर। जो भी हमारे लोग, हिंदू लोग कुछ करते हैं, वी हैव टू सी गुड इन दैट, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत होता है भाई, पूरी दुनिया ही हमारे विरुद्ध लगी हुई है, तो हम क्यों करेंगे। हम तो हरिनाम लेते हैं, हरि भगवान कृष्ण पे श्रद्धा है, और अच्छी चीजें देखते हैं लोगों की, कि आपने ये भी अच्छा किया, आपने वो भी अच्छा किया। जैसे मैंने देवेंद्र फडणवीस और गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया फॉर गाय और बैलों के लिए, वो लोग ने बिल गेट्स को दे दिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और बैलों को कास्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही गुजरात में, तो आई अपोज दैट। NCBN जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उन्होंने बिल गेट्स को गले लगाया, तो मैंने उसका भी अपोज किया। तो इट्स नॉट दैट वी आर लाइदर लेफ्ट और राइट, मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, लोग मुझे जानते हैं। तो अब ये जो AI का जो रेवोल्यूशन है, प्लीज बिकम पार्ट ऑफ इट। आज आप लोग ITIs में जुड़िए, कहाँ जहाँ भी हैं, लेट्स मेक रोबोट्स, मशीन्स यूजिंग आवर ओन सॉफ्टवेयर, कि अगर हम रोबोट कोई बनाए वो हमारी तरीके से सोचे, दूसरे को, दुश्मन को पता ही लगे क्या सोच रहे हैं लोग यार, समझे आप, पता ही नहीं लगना चाहिए। वो तभी होता है कि जब हम लोग दुनिया को अपनी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए इस AI रेवोल्यूशन को, जहाँ पे 10 से 12 लाख लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग भी जाकर आगे देख सकते हैं। टिकट प्राइसेस मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जाके देख तो आइए एक बार क्या चल रहा है, गेट्स एलिवेटेड। अच्छा, द लाइफ ऑफ एनी ऑटोमेशन इज द लॉजिक। जब आप वेदों से सोचते हैं, रामायण सोचते हैं, महाभारत सोचते हैं, आपका लॉजिक अलग होगा और वो यूनिवर्सल होगा। The only universal products can be made in India. अगर आप भारत में बनाते हैं प्रोडक्ट, that will have universal logic. आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने का जरूरत नहीं है, कुछ आपको स्टडी करने का भी जरूरत नहीं है, दूसरे के कल्चर या रिलीजन, दूसरे सोचने, कुछ नहीं। आप भगवत गीता के आधार पे लॉजिक को यूज करिए और अपने सॉफ्टवेयर को उस हिसाब से बनाइए।
ओनली ग्लोबल प्रोडक्ट्स कैन बी मेड बाय इंडिया। बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ बट ये सत्य है। मैं पश्चिम में मैंने बहुत सालों से काम किया है इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और मुझे पता है अंदर क्या चलता है। उनके लॉजिक जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म रहते हैं, जो हमारे जो लॉजिक होते हैं वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचि। मैंने ऐसी रैंडम शो पिकअप किया है, कोई भी पैटर्न नहीं है, स्क्रिप्ट पर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग टू फ्री विलिंग कन्वर्सेशन है। तो अब पत्रम पुष्पम फलम, अगर भगवान पत्र पुष्प फल और अय पानी ले रहे हैं, ओके, दैट मीन्स अगर कोई मुझको प्रेम से देता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। मीन्स कि पत्र पुष्प फल तो अयम और जल, ये तीनों आर हेल्दी फॉर द ह्यूमन बॉडी, करेक्ट। वो बोल रहे हैं यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे ते तंतु अगम पाप ये पचन्ति आत्म कारणा। अब देखिए इन चीजों को अगर भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये यज्ञ वाली सामग्री है, हमारे लिए भोजन भी है। लेकिन जब हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहेगा और हम दुनिया को ठीक, ये यूनिवर्सल है, समझे आप। यज्ञ यूनिवर्सल है, यजुर्वेद तो यूनिवर्सल है। यजुर्वेद यज्ञ की बात करते हैं, वेदों का एक नाम यजुर्वेद ही है, मतलब एक मीन्स व्हेन कंबाइंड चारों वेदों को उसको यजुर्वेद बोलते हैं, है ना। और बाद में वैशंपायन को उसका एक पार्ट दे दिया गया यजुर्वेद, तो आप एक्सपेंड करिए, ईशोपनिषद आप पढ़ते ही हैं, यजुर्वेद का ही पार्ट है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसके आधार पर जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या आता है कि फूड हैबिट्स यूनिवर्सल जो सबके लिए अच्छी है। हमने कोई फॉरेन लॉजिक फॉलो नहीं किया, हमने गीता का लॉजिक फॉलो किया, है ना। फिर दूसरा श्लोक मैं लेता हूं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायन विषयान उपसेवते। अब इसमें आत्मा का भी ज्ञान आ गया, इंद्रिय का भी ज्ञान आ गया, मन का भी ज्ञान आ गया, हमारे नाक कान हमें मन के अनुसार बने हैं, और तो इंद्रिय तृप्ति का। अभी इस पे सॉफ्टवेयर हम क्या, इस पे हम जो एआई को कैसे हम लॉजिक डाल रहे हैं, इसको ये लॉजिक डाल रहे हैं कि अगर क्रिएशन का जब टॉपिक आता है तो माइंड बिकम्स द सेंट्रल। अब आपने उस लॉजिक को यूज किया, मैंने रैंडम श्लोक को उठा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई प्लान है आपको कुछ समझाने का। दिस शोज द पावर ऑफ गीता कि रैंडम श्लोक में भी आपको लॉजिक दिखाई दे रहा है ना। लॉजिक, पूरी गीता लॉजिक से भरी पड़ी है, तो बात ही अलग है। तो नाउ विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट ये यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बनाता है। मेरी बुक पढ़िएगा सोल ऑफ द बिजनेस, मैंने अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है जीवन भर, और हर जगह मुझे भगवान की दया से, जगन्नाथ जी की दया से सक्सेस मिलती है। मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे किसी भी देश में हो, 155 देशों में गया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। लोग मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो लोगों को पता है। इसलिए मैंने रखा है द स्टोरी ऑफ ए कॉर्पोरेट मंक, कि मेरे प्रिंसिपल्स है, मैं अपने प्रिंसिपल्स तो नहीं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ कभी भी। लोगों को दिखता है कि आदित्य जी इधर भी है इधर भी है, अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहना ही हमारा धर्म है, क्योंकि वो सत्य का पाथ है, उसमें टेंशन नहीं है आपको, लोग आएंगे जाएंगे, टेंशन नहीं है आपको। और जहां पे तो बहुत सारे अपने मानसिकता से, इसलिए बच्चों को, जो बड़े हैं बूढ़े हैं, अगर उनको भी किसी को भी सीखना है, किसी भी अवस्था में आप सीख सकते हैं, लिखिए। गीता का एक श्लोक पढ़िए, लिखिए। महाभारत कुछ पढ़िए, लिखिए। अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए, मेरी बुक्स आप ले सकते हैं, मेरा एग्जैक्ट रेफरेंसेस रहते हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। हमारे गुरुकुल में जड़ के सीख सकते हैं किस तरह हम रामायण महाभारत के द्वारा सोचना शुरू करें। दुनिया बदल जाएगी, युद्ध में कोई हमसे लड़ नहीं सकता। मेरी इंटरस्टेलर बुक देखिएगा, युद्ध में हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। स्ट्रेटेजीज ही स्ट्रेटेजीज हमारे पास, आकाश की स्ट्रेटेजी, मायावी स्ट्रेटेजी, किस तरह हम सिचुएशन को बदल दें, गुप्तचरी की स्ट्रेटेजी, कोई युद्ध नहीं कर सकता हमारे साथ, चांस ही नहीं। तो इट्स टाइम टू गो बैक टू बेसिक्स। कहां पे हम थे, कहां से। चलिए, कावेरी में अभी जीटीआरई का जो टेस्ट हुआ है, आगे बढ़ते हैं। कावेरी का जो जीटीआरई का टेस्ट हुआ है उसमें 79 किलो न्यूटन 83 तक पहुंचे हैं टेस्टिंग। दैट इज अ वंडरफुल अपडेट। मतलब कि अभी प्लेन इंजन जो है रेडी हो रहा है, लग सकता है अपने तेजस में।
सर्वम एआई के बारे में मैं बात किया। न्यूक्लियर प्लांट अपडेट में तारापुर जो न्यूक्लियर प्लांट है, भारत ने उसको लोकल ही अपडेट कर दिया। इसको ग्लोबल बोलना चाहिए, इंडिजिनस नहीं बोलना चाहिए। इंडिजिनस का अर्थ मतलब हो गया है गांव वालों ने कर दिया, ना 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 ना, दीज आर ग्लोबल अपडेट्स। अब इसको बेचा जा सकता है। अब इसको सोचिए, पूरी दुनिया को जरूरत है कि पुराने रिएक्टर को शुरू करना है, तो इसको बेचा जा सकता है। दैट टेक्निक ओनली एग्जिस्ट इन भारत। इस तरह देखना चाहिए। डीआरडीओ ने अपने प्राइवेट प्लेयर्स को क्लियर कर दिया है। टाटा एल&टी, भारत फोर्ज, इस तरह के जो कंसोर्टियम्स हैं फॉर द एएमसीए डेवलपमेंट, और 2035 तक वो प्लेन को लाना चाहते हैं 9 साल में। श्रीराम, मैंने को पहले अपने किसी पिछले शो पे आप मेरे देखिएगा, मैंने बताया था किस तरह एआई कॉलोनाइजेशन है, नेक्स्ट वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन है। मैंने ट्विटर पे बहुत लिखा है, क्योंकि चैट जीपीटी के माध्यम से पहले था फेसबुक, तो फेसबुक फेल हो गया, फेसबुक से उन्होंने राइट्स कराए, पूरा एआई का प्रोजेक्ट था। अब चैट जीपीटी भी वही प्रोजेक्ट है, ओके, कि चैट जीपीटी से लोगों की सोच बदल दो, सोचने का तरीका बदल दो। अब यहाँ पे भारत आ गया सर्वम एआई लेके, और बाकी एआई लेके, बहुत सारे एआई सिस्टम्स है हमारे पास। तो अब उनके मन के नाम भी पढ़ देता हूँ, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ देम। और कभी कभी क्या होता है, सुनना ज्यादा जरूरी होता है। तो जो एआई के जो नाम है, सर्वम एआई, कृत्रिम, यूनिफोर, येलो एआई, ऑब्जर्व एआई, क्योर एआई, मैट स्ट्रीट डेन, व्यू एआई, हाप्टिक एआई, सिक ट्यूपल एआई, आर्य एआई, अवामो एआई, अवतार एआई, सत्श्योर, वाइसा, इंटेलो लैब्स, न्यूरल गराज, नाइसा, जेन लूप, बोलना एआई, स्पाइन एआई। ना ये सभी एआई की कंपनीज को अमेरिका अपने कंट्री में लाना चाहेगा, तो यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि अमेरिका में उस तरह का कोई फंडिंग नहीं है, फालतू का रेसिज्म है। सो बेटर जहां भी है भारत में, वहीं से रह के उसको ऑपरेट करें, ये मेरा अनुरोध है। कुछ मैं किसी को आज्ञा तो दे नहीं सकता। श्रीराम कृष्णन बोलते हैं कि अमेरिकन लीडरशिप मस्ट बी मेंटेन्ड। इनका लीडरशिप का मतलब होता है दादागिरी, भाईगिरी। ये लीडरशिप नहीं है, ये दादागिरी है, भाईगिरी है, बुली है। क्यों रहेगा भाई, जब आप लोग तो H1B चाहते नहीं हो, तो जो डेवलप करेगा वही रहेगा। तो ये स्पीचेस हैं खाली, अमेरिका की बकवास है पूरा। इसको कचरे के में फेंक दीजिए। अमेरिकन पॉलिटिशियन, अमेरिकन बिजनेसमैन, अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, अमेरिकन या वेस्टर्न और यूरोपियन प्रोफेसर्स, सबको डाल दीजिए कचरे की पेटी में। ऑल आर चोरी का माल, दूसरों का इंटेलेक्ट, चाइनीज एंड इंडियन इंटेलेक्ट दे यूज, they have no such skills other than repairing plumbing pipes, which is very important by the way, okay? अभी समझ के इसको रखिए। मकरों की विजिट काफी सक्सेसफुल रही भारत में, और भारत और फ्रांस का एनुअल इनोवेशन, ये ईयर ऑफ द इनोवेशन भी है। देखते हैं क्या क्या होता है। बट वन थिंग आई कैन टेल यू, फ्रेंच कंपनीज हैव वेरी गुड यूजर इंटरफेस स्किल्स। यूएक्स डिजाइन में फ्रेंच कंपनीज आर माइंड ब्लोइंग। मैंने खुद देखा है उनको, CES में देखा है, मेनी अदर फोरम्स में देखा है। फ्रेंच कंपनीज हैव वेरी गुड डिजाइंस, तो वो कोलैबोरेशन इज वंडरफुल। और फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर्स आर रियली गुड। आई नो दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, कहीं दुनिया में नहीं है, भारत पाकिस्तान, लेकिन फ्रेंच मॉडल्स जो हैं उनके, जो बहुत सारे जो कार्स चलती हैं, दे आर वेरी गुड मॉडल। सिट्रोएन एंड अदर मॉडल्स आर वेरी गुड कार्स, फ्यूचरिस्टिक कार्स, मतलब कि ड्यूरेबल भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है। बट वो पॉपुलर इतनी नहीं हुई बिकॉज उसका मैकेनिकल्स जो है एक्सपेंसिव है, इसलिए फ्रांस में नहीं है, बाकी देशों में है। तो वो इस ए गुड कोलैबोरेशन फॉर डिजाइन एंड अदर थिंग्स, लेकिन उसको हम देख सकते हैं कैसे आगे बढ़ाएं। ब्रिटिश डिजाइन को परफेक्ट किया है भारत ने। रॉयल एनफील्ड माय फेवरेट मोटरसाइकिल, मेरे पास भी है। अगर कभी भारत में होऊंगा, हम लोग मोटरसाइकिल टूर करेंगे हिमालयन के साथ, पूरे भारत में हर क्षेत्र में चलेंगे। तो लेट्स प्लान, कभी देखते हैं। महिंद्रा इज माय फेवरेट कार आल्सो बाय द वे, इवन दो मैं कोई और कुछ और कारें चलाता हूँ आजकल, बट इज माय फेवरेट कार आल्सो। सो रॉयल एनफील्ड का मार्केट कैप्चर जबरदस्त किया है पूरी दुनिया में। अमेरिका में चलती है, मेरे यहाँ पे है 650 इंटरसेप्टर 650, वो मैंने खरीदी इसीलिए कि एक भारत से मेरा व्हीकल कनेक्शन रहे है ना। तो बहुत ही सुंदर मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। फ्रेंच के साथ मिक्स करने पे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स होते हैं उनके। दैट कोलैबोरेशन मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, होता होगा बट आई हैव नॉट सीन इट। अब आते हैं ब्राजील के ऊपर।
ब्राजील इज ए वेरी शाइनिंग लाइट। मैं ब्राजील में रहा हूँ, मेरी एक बुक जो है मैंने वहाँ पे कंप्लीट की थी, नारा द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, रियो डी जेनेरो में मैंने कंप्लीट की थी। और ब्राजील इज ए वेरी फेवरेबल अलाई। अगर उसका कैथोलिसिज्म को बाहर फेंक दिया जाए, उसके जो पोर्चुगीज सिंबल्स को बाहर फेंक दिया जाए, मोस्ट ऑफ द ब्राजीलियंस आर टर्निंग टुवर्ड्स सनातन धर्म। तो लूला अभी भारत में है, और भारत को तो मेरे हिसाब से तो जो वेपन्स वो खरीदना चाहे खरीदें भारत से, क्योंकि ब्राजील के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है। और अमेरिका की अगली जो पिटाई का आरंभ होने वाला है वेनेजुएला के बाद इज ब्राजील। तो इसलिए ब्राजील मस्ट प्रिपेयर। तो लूला की विजिट शायद उसलिए भी हो सकती है। सर्जियो गोर जो अमेरिकन एम्बेसडर है भारत को, बड़े सरप्राइज्ड हैं एआई की सक्सेस देखकर, और वो जगह जगह घूम रहे हैं। और अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, मेरा उनसे बस इतना ही अनुरोध है, जब भी मैं अनुरोध, कि उनका जो स्ट्रेटेजी है, आप भारतीयों को शब्दों से इंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, ये सारे अमेरिकन एम्बेसडर ने भारत में किया, वर्ड्स पुराने जमाने अलग थे। आज भारत जो है आपके जानता है कि एंग्लो सैक्सन जो गाय का मांस खाता है, उसके मुंह से निकला जो भी शब्द होगा झूठ होगा। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि आप जो है भारतीयों को समझे नहीं। हम कर्म बेस्ड फिलॉसफी है, और शब्दों से, शब्द भी कर्म होते हैं, तो वो कर्म जो है इतने इंपॉर्टेंट आज के लिए नहीं है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, भारत का जो जियोपॉलिटिकल पॉइंट है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, दोस एरियाज हैव टू बी, भारत को मिलिटरीली टैकल करना ही पड़ेगा। और भारत की प्रिपरेशन भी उस तरह की है, राफेल्स के साथ है, और ऐसा लगता है कि भारत एक लंबे डिटरेंस के पाथ पे चल रहा है। डिटरेंस मतलब कि युद्ध, सेना देखकर ही युद्ध ना हो, इतनी बड़ी सेना होनी चाहिए कि आपको देखकर ही दुश्मन बोले कि चलो छोड़ दे, उसका मनोबल टूट जाए। तो ये स्टैंडिंग कैपेबिलिटी भारत लेकर आ रहा है, और इसी दिशा में भारतीय सरकार काम कर रही है कंसिस्टेंटली। तो हम सबको गर्व होना चाहिए भारत के ऊपर, क्योंकि भारत ही इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का देश है, वृष्णिवंशियों का देश है, भोजवंशियों का देश है, भारत चालुक्यों का देश है, भारत चोलों का देश है, भारत मतलब महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महाराज प्रथम वर्मा का देश है, अहोम राजाओं का देश है ना। और भारत का कुछ हिस्सा छीन लिया गया पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वो भारत के अंदर आना चाहिए। भारत की सीमाएं तो, अफगानिस्तान भी भारत का एक प्रांत रहा है, गांधार, ईरान, पारसिक देश तो डिपेंडेंट फ्रंटलाइन स्टेट था भारत का। ईरान, इराक वाज अ फ्रंटलाइन स्टेट टू प्रोटेक्ट भारत, ऑलमोस्ट भारत ही कंसिडर किया जाता था। वियतनाम, चंपा, मोस्ट ऑफ द तिब्बत, नॉर्दर्न चाइना, ये सब भारत के प्रभावी क्षेत्र थे, कि यहाँ के आगे जाओगे तो भारत 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 दिखना शुरू हो जाता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जैसे हिमालय क्रॉस किया आपने नॉर्थ से, भारत ही भारत, समझे, इतना शक्तिशाली देश था, है। बस इसको हमको रियलाइज करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको पूरा अपडेट दिया है और मैनी पॉइंट्स, कावेरी, सर्वम एआई, न्यूक्लियर प्लांट, डीआरडीओ, और अमेरिकन पॉलिसी, मैक्रोन, ब्राजील, सर्जियो गोर। तो ये दिस इज द आज का अपडेट है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और आप हमारे मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बनिए, बहुत सारे शास्त्र कंटेंट आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको गुरुकुल में जुड़ के पढ़ना है तो गुरुकुल में आप जुड़ सकते हैं, उसके लिंक्स ऑलरेडी हैं, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। गुरुकुल में जरूर जुड़िए, बड़ी संख्या में जुड़िए टू टेक एडवांटेज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। आप यह याद रखिए, बड़ा सुंदर श्लोक होता है गीता में, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। जब तक आप शास्त्रों को गुरु के माध्यम से नहीं पढ़ते या परंपरा के माध्यम से नहीं देखते, आपको स्वयं पढ़ने पे एक अक्षर भी शब्द नहीं घुसने वाला, समझे आप। और एक कुंजी भी बता देता हूँ कैसे शास्त्र को खोला जाता है। राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा का नाम, हरि नाम आप लीजिए, उसकी चाबी खुल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। I'll see you in the next show. Thank you very much.